के सभी लोग थे और डीसी मैडम थी, एसडीएम जी थे। तो इनके साथ बातचीत, एसडीएम कुल्लू जो इनके साथ, एसपी कुल्लू प्रशासन सारा था, पुलिस भी थी, तो इनके साथ जो बातचीत हुई तो कुछ हमारे को फ्रूटफुल तो नहीं लगी। अगर इतनी सच्चाई होती तो मीडिया को एक तो बाहर जाने को नहीं बोलते। एक राजपत्र के बेस पे आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है? अगर था भी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं चढ़ा वो? तो अब हमारे को बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करो। हम डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसको लीगली इसको फाइट करके आगे तक लेके जाएंगे। जो भी इसमें बेस्ट निकलेगा, क्योंकि हमारे पास तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने लट्ठा देखा, मुसाफी देखी और मोमी वगैरह सारी निकलवाई, उसमें ये जमीन जो है हटी आबादी है, कोई पंजाब वक्फ बोर्ड या किसी और वक्फ बोर्ड या मस्जिद के नाम नहीं है। ये जो रिकॉर्ड जो दिखाया है, राजपत्र दिखाया कोई, मगर उसके बेस पे अगर होता ऐसा इतना उसमें एक दम होता तो इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में तब से लेके अब तक चढ़वा देते। अभी तक क्यों नहीं चढ़ी? वक्फ बोर्ड का बोल के ऐसा कुछ आप जबरदस्ती लोगों से किराया लेना चाहें। अब हिंदू जागृत हो गया, वक्फ बोर्ड के नाम पे आप लोगों को ठग नहीं सकते। आप कल दिन उठ के बोलेंगे, अब मान लो सोमनाथ में इन्होंने बोल दिया कि गुजरात की बात है, सोमनाथ में बोला था कि ये जमीन जो 50 एकड़ या कुछ ऐसी जमीन थी, 102 एकड़ 102 एकड़ जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। सोमनाथ मंदिर के पास वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या मतलब है? गुजरात सरकार उसको अभी तोड़ रही है। बेट द्वारका, द्वारका कृष्ण जी की नगरी थी, उसके साथ एक टापू है बेट द्वारका, वहां पे बोट से जाना पड़ता है। उसके लिए क्लेम कर रहे हैं कि बेट द्वारका वक्फ बोर्ड की है। तुम्हारा इतिहास ही वहां तक नहीं पहुंचता, उससे पहले की जमीन है वो, तो वहां की जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? यहाँ थ्रास में मार्कंडे ऋषि की जमीन है, उसके ऊपर एक व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है और हट नहीं रहा है। कारदार जी ने उसके लिए स्टे भी लिया हुआ है, मगर प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है। हमारे को रोकने के लिए सारे लीगल एक्शन है। वो तो देवते की जमीन पे घर बना के बैठा हुआ है, विशेष समुदाय का बंदा, तो उस चीज के लिए भी तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को। वो एक तरफा कार्रवाई ना करे सरकार, दोनों पक्षों को समझ के और जो असली तथ्य हैं उनके ऊपर बात करें। अगली लड़ाई हम अब जैसा भी होगा, एक तो हम गांव-गांव घर-घर जाके अलग जगाएंगे, हिंदू को हिंदू से जोड़ेंगे, ये पक्की बात है। दूसरा, जो भी लीगल इसमें होगा, आप लोगों से भी आग्रह है, जो भी हमारे में से रेवेन्यू का और तेज आदमी आए साथ और हमारे को भी गाइड करे और इस चीज को हम आगे तक अंतिम स्तर तक लेके जाएंगे जब तक ये गलत नहीं प्रूव होते। और